तो आज का हमारा नया चैप्टर है विद्युत शक्ति का उत्पादन, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। ठीक है, तो विद्युत का उत्पादन हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना विद्युत के हम दैनिक क्रियाकलापों को सुचारू रूप से नहीं चला सकते। ठीक है, तो हमें विद्युत का उत्पादन करना, और बिना विद्युत के तो हमारा जीवन असंभव है। ठीक है, तो हम आज इसी का चैप्टर देखेंगे। ठीक है, तो ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, पदार्थ का वह गुण जो पदार्थ का वह गुण जो पदार्थ को कार्य करने, जो पदार्थ को कार्य करने ठीक है, तो पदार्थ का वह गुण जो पदार्थ को कार्य करने के लिए, क्या पदार्थ को कार्य करने के लिए क्षमता प्रदान करे, ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, ये हम ऊर्जा क्यों पढ़ रहे हैं आगे बता रहे हैं। पदार्थ का वह गुण जो पदार्थ को कार्य करने का क्षमता प्रदान करे, ऊर्जा कहलाती है, क्योंकि हमें शक्ति पावर जनरेशन मतलब विद्युत शक्ति उत्पादन करने में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जिन स्रोतों द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है वो ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। जिन कहलाते हैं। ठीक है, कहलाते हैं। तो अब इन्हें हम दो प्रकार से ऊर्जा का उत्पादन करेंगे। कहना चाहिए कि इन्हें मुख्यतः दो वर्गों में रखा गया है। एक होता है पारंपरिक, होता है एक पारंपरिक कन्वेंशनल ऊर्जा, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, और एक होता है नॉन कन्वेंशनल ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो कहना चाहिए कि परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, और कहना चाहिए अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, तो हम उसे देखेंगे। पहला है परंपरागत, पहला है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कन्वेंशनल मतलब परंपरागत, परंपरागत। ठीक है, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, तो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में क्या होता है कि जैसे हमारा हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, क्या हो गया, हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, थर्मल पावर प्लांट हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गए, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होते हैं। ठीक है, पारंपरिक ऊर्जा, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हो गए। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए देखते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, हाइड्रो पावर, जल शक्ति संयंत्र, जल शक्ति संयंत्र। ठीक है, जल संयंत्र। ठीक है, फिर हो गया हमारा दूसरा थर्मल पावर प्लांट। ठीक है,
तो ये तापीय शक्ति संयंत्र होता है, ठीक है। फिर होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। ये क्या होता है, परमाणु शक्ति संयंत्र। क्या होता है, परमाणु शक्ति संयंत्र। ठीक है। फिर हम देखेंगे एक हमारा होता है, चौथा होता है डीजल पावर प्लांट। क्या, डीजल पावर प्लांट। डीजल पावर, डीजल को तो डीजल ही बोलेंगे, ठीक है। फिर हमारा होता है 5 नंबर का गैस। ठीक है। तो ये हमारे जितने जितने भी ये हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं, या कहना चाहिए कि संयंत्र हैं ये हमारे, ये सब क्या है, ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब कहना चाहिए परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे नॉन कन्वेंशनल, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, ठीक है। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, नॉन कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। ये क्या होता है, गैर परंपरागत, ठीक है। तो ये क्या हो गया, गैर परंपरागत हो गया, ठीक है। तो गैर परंपरागत में जैसे हो गया MHD हो गया, इसको भी कई प्रकार होते हैं इसके, MHD मैग्नेटो हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है। फिर इसमें हो जाता है विंड मिल भी होता है, विंड मिल मतलब पवन चक्की, पवन चक्की तो देखे होंगे, उसमें बड़ी बड़ी ब्लेड रहती हैं, रोटर रहता है, टरबाइन रहती है, तो उसको भी हवा के द्वारा मतलब घुमाया जाता है, ठीक है। फिर हो गया तीसरा हमारा हो गया भूगर्भी जियो, कहना चाहिए कि जियो थर्मल हो गया, ठीक है। भूगर्भी हो गया, जियो भूगर्भी हो गया, ठीक है। जियो थर्मल हो गया, ठीक है। फिर हमारा हो गया, कहना चाहिए कि टाइडल पावर हो गया, सोलर, हाँ सोलर, कहना चाहिए सोलर सेल हो गया, ये सूर्य के किरण द्वारा जो हमारा कहना चाहिए बिजली उत्पादन होता है, सोलर सेल कहलाता है, ठीक है। फिर हमारा एक हो गया फ्यूल, फ्यूल से भी बिजली उत्पादन किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया फ्यूल सेल, ठीक है। तो फ्यूल सेल हो गया, ठीक है। अब ये भूगर्भी क्या होता है, जियोथर्मल। तो ये जियोथर्मल जैसे क्या है कि कहीं कहीं पहाड़ी क्षेत्र होता है जहां जमीन के अंदर से गर्म जल या गर्म वाष्प निकलता है, तो उससे हम बिजली उत्पादन करते हैं, ठीक है। तो वो भूगर्भी कहलाता है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में एक जगह है ताता पानी करके, उस जगह पे मतलब ये वहां से गर्म वाष्प या गर्म जल कहने के लिए निकलता है, तो वो भूगर्भी कहलाता है, ठीक है।
तो ये भूगर्भी हो गया। पवन चक्की तो बता चुका हूँ कि बड़ी बड़ी ब्लेड होती हैं, रोटर लगे होते हैं, टरबाइन लगी होती हैं, उससे बिजली उत्पादन किया जाता है। ठीक है। टाइडल पावर क्या होता है? टाइडल पावर हमारा कहना चाहिए ज्वारीय शक्ति। क्या? ज्वारीय शक्ति। ज्वारीय शक्ति। ज्वारीय शक्ति जैसे समुद्र वगैरह में देखते हैं कि ज्वार भाटा, मतलब दिन में 2 बार कहना चाहिए कि ये आता है, जिसमें से जल क्या का स्तर ऊपर उठता है और नीचे गिरता है, मतलब जल का स्तर बढ़ता घटता है। ठीक है, ज्वारीय भाटा। तो जब इसका जल का स्तर बढ़ता है तो हम उसके जल को स्टोर करते हैं और उससे हम क्या करते हैं? बिजली का उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो ये ज्वारीय शक्ति हो गया। ठीक है। सोलर सेल तो सूर्य के किरण से पता है प्रकाशीय, कहना चाहिए कि प्रकाशीय को कहे में विद्युत में अपना कन्वर्ट करता है। ठीक है, और ये रासायनिक को विद्युत में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल। ठीक है, और कहना चाहिए कन्वेंशनल में सबसे ज्यादा जितने भी हमारे विद्युत उत्पादन शक्ति हैं, जितने भी शक्ति के जितने भी प्लांट हैं, उनमें से सबसे ज्यादा उत्पादन हमारा थर्मल पावर प्लांट से किया जाता है, तापीय शक्ति संयंत्र से किया जाता है। सबसे ज्यादा विद्युत का उत्पादन, सबसे ज्यादा तापीय शक्ति संयंत्र, सबसे ज्यादा विद्युत का उत्पादन। ठीक है, किससे किया जाता है? 63%, 63% किससे किया जाता है? तापीय शक्ति संयंत्र से। ठीक है, और फिर उसके बाद किससे किया जाता है? हाइड्रो पावर प्लांट से। इससे कितना किया जाता है? 25 या 20% किया जाता है। ठीक है, 25 या 20% किससे किया जाता है? हमारा हाइड्रो पावर प्लांट से किया जाता है। ठीक है, तो हमने नॉन कन्वेंशनल देखा, कन्वेंशनल देखा। ठीक है, ये हमारे इतने स्रोत हैं विद्युत का उत्पादन करने के लिए। ठीक है, हम आगे ये इसमें भी इनमें कहना चाहिए कि हम लोग ज्यादातर क्वेश्चन हाइड्रो पावर प्लांट से, थर्मल पावर प्लांट से और न्यूक्लियर, ये 3 हम पावर प्लांट पढ़ेंगे। ठीक है, आगे विस्तार में इसका चर्चा करेंगे। तो आज हमारा रहेगा टॉपिक हाइड्रो पावर प्लांट, जल विद्युत शक्ति संयंत्र से रहेगा। ठीक है, तो आज हम जल विद्युत शक्ति संयंत्र देखते हैं, कैसे बिजली उत्पादित होती है, क्या क्या लगा होता है उसमें, सर्ज टैंक, वाल्व हाउस और बांध, टरबाइन क्या होता है, अल्टरनेटर क्या होता है, और बहुत सारी चीज हम उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, टेल रेस क्या होता है, तो ये सब चीज हम उसी में देखेंगे। एक होता है पीक लोड, होता है बेस लोड, होता है आधार भार, मतलब ये हम हाइड्रो पावर प्लांट में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा तो पहले कन्वेंशनल हो गया, नॉन कन्वेंशनल हो गया, परंपरागत, अपरंपरागत हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हम हाइड्रो पावर प्लांट पढ़ेंगे। ठीक है, तो हाइड्रो पावर प्लांट क्या हो गया? जल शक्ति संयंत्र। ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, तो हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है? हाइड्रो पावर प्लांट के लिए सबसे पहले क्या महत्वपूर्ण है? सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि हम उसको ऐसी जगह बनाते हैं जो पहाड़ी इलाका होता है। क्या? पहाड़ी इलाका होता है, वहां पे हम इस जल शक्ति संयंत्र को स्थापित करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा है उत्तराखंड साइड, हिमाचल प्रदेश साइड, जो इधर है, इधर साइड अधिकतर ये पावर प्लांट स्थापित किए जाते हैं। अपने एमपी में भी भोपाल और जैसे अपने सिरमौर में भी हाइड्रो पावर प्लांट का है, लेकिन ये अधिकतर पहाड़ी इलाकों में। ठीक है, पहाड़ी इलाकों में इसके लिए एक बांध, डैम का निर्माण करते हैं और उस डैम से सर्ज टैंक
बना के, वाल्व हाउस बना के उस टैंक के माध्यम से हम उसको जल को नीचे गिराते हैं टरबाइन में। ठीक है, तो ये हमारे रहेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या होता है, पहाड़ी इलाका होना चाहिए हमारा, कहना चाहिए। ठीक है, जमीन कठोर होना चाहिए। जमीन क्या होना चाहिए, कठोर होना चाहिए। ठीक है, जिसमें हम उसमें मिट्टी और सीमेंट कंक्रीट का जो हम बांध बनाते हैं उसको मतलब बहुत सारा जल इकट्ठा करते हैं और उसमें बांध बना के उसके पीछे हम बहुत सारा जल इकट्ठा करते हैं और उसको फिर हम टरबाइन के माध्यम से, कहना चाहिए टरबाइन की, या बोलना चाहिए, या फिर जो हमारा सर्ज टैंक होता है उसके माध्यम से हम उसे, या हमारा जो पेन स्टॉक होता है उसके माध्यम से हम उसको जल को नीचे टरबाइन की ओर ले जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारा सबसे पहला क्या होना चाहिए कि जमीन क्या होना चाहिए, हमारा पहाड़ी इलाका होना चाहिए। ठीक है, जमीन हमारा कठोर होना चाहिए। ठीक है, तो हाइडल पावर प्लांट, ठीक है, तो उसका हम डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा बांध हो गया, ये क्या कहलाता है, बांध। ठीक है, और ये हमारा क्या कहलाता है, कोई नदी या समुन्द्र से हम क्या करते हैं, यहाँ पे जल को एकत्रित करते हैं। ठीक है, जल को क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं। ठीक है, अब जल को एकत्रित करते हैं और इसमें क्या, ये हमारा एक रहेगा प्रेशर चैनल, क्या बनाते हैं इसमें, प्रेशर चैनल बनाते हैं। ठीक है, इसमें क्या प्रेशर चैनल रहेगा। ठीक है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, प्रेशर चैनल। ठीक है, प्रेशर चैनल। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये कहना चाहिए कि हमारा क्या हो गया, सर्ज टैंक। क्या हो गया, सर्ज टैंक। ठीक है, सर्ज टैंक। ठीक है, ये हमारा सर्ज टैंक हो गया और ये क्या हो गया, वाल्व हाउस। ठीक है, फिर ये हमारा यहां से, इसे क्या बोलते हैं, पेन स्टॉक। ठीक है, पेन स्टॉक होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा होता है, यहाँ पे हमारा रहता है टरबाइन। क्या लगा रहता है, यहाँ पे हमारा टरबाइन लगा रहता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या लगे रहेगा, टरबाइन। ये रहता है हमारा, ये यहाँ पे टरबाइन, ये पावर हाउस है, यहीं पे हमारा टरबाइन रहता है। ठीक है, ठीक है, टरबाइन रहता है। ठीक है, फिर ये हमारा रहता है टेल रेस।
क्या रहता है हमारा यहाँ पे टेल रेस रहता है। ठीक है, ठीक है, टेल रेस रहता है। जो हमारा अतिरिक्त जल विद्युत में जो हमने यहाँ पहले तो यहाँ बांध बनाया, यहाँ से जल का भराव किया, जो यहाँ से जल निकलने के बाद यहाँ ये सब फंक्शन होने के बाद जो हमारा जल ये जब बचता है तो ये मतलब सिंचाई वगैरह के लिए या फिर नदी के लिए जो जल यहाँ से मतलब बिजली उत्पादन के बाद जो शेष जल बचता है वो हमारा गांव में सिंचाई वगैरह के लिए या फिर अतिरिक्त जल नहर वगैरह में ये हमारा चला जाता है। ठीक है, तो ये लास्ट में टेल रेस रहता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, हमारा टरबाइन हमने ये एक पहाड़ी इलाका है, ऊपर से ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ से मैंने ये बांध बनाया, ये सर्ज टैंक है, वाल्व हाउस है, पेन स्टॉक है। ठीक है, ये टरबाइन है। तो हम देखेंगे कि कहना चाहिए कि जो ये पानी होता है, इस पानी में क्या होता है, ये पानी में स्थितिज ऊर्जा होता है। क्या ये स्टोर होता है। ठीक है, पानी स्टोर जल भरा हुआ रहता है तो ये इसमें क्या होता है स्थितिज ऊर्जा, और ये स्थितिज ऊर्जा क्या करता है विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, परिवर्तित करता है। ठीक है, कहना चाहिए कि अब इसमें क्या लगा रहता है, यहाँ पे एक नोजल लगा हुआ होता है। कहाँ पे, ये नोजल और क्या रहता है गवर्नर होता है। ठीक है, नोजल और क्या होता है गवर्नर होता है। ठीक है, तो ये नोजल क्या करता है कि नोजल को कंट्रोल करने के लिए इसी नोजल को क्या करना, जैसे आप घर में देखते होंगे कि नल उल पाइप फिटिंग रहता है जहाँ पे, तो वहाँ एक नीला कलर का या हाँ नीले कलर का क्या रहता है एक वॉल्व रहता है, उसे खोलने बंद करने के लिए, मतलब जब हमें आवश्यकता हो तो उसे हम चालू और बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो वही उसी प्रकार का इस यहाँ पे भी एक नोजल होता है और गवर्नर होता है। ठीक है, तो नोजल क्या करता है, नोजल का क्या काम होता है कि नोजल को कंट्रोल करने के लिए ही क्या होता है गवर्नर होता है। ठीक है, नोजल को कंट्रोल करने के लिए ही क्या होता है गवर्नर होता है। ठीक है, पानी को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, अब क्या होता है इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इसमें प्लांट को जो बैठाने में जो हमारा जो बहुत कॉस्टली होता है, यानी हमें प्लांट को इसमें बैठाने, इसमें एक तो पहाड़ी इलाका ढूंढो, फिर पहाड़ी इलाका में फिर जमीन खरीदो, फिर जमीन खरीदने के बाद फिर वहाँ ये सीमेंट कंक्रीट वगैरह के बड़े बैराज बांध बनाओ, पानी एकत्रित करने के लिए जगह, तो ये बहुत कॉस्टली होते हैं, माने बहुत महंगे होते हैं। इनका जो मतलब कहना चाहिए लागत होता है, तो वो हमारा क्या होता है प्लांट लगाने की लागत, यानी कहना चाहिए यहाँ पे लिखते जाता हूँ, यहाँ पे प्लांट लगाने की लागत उच्च होता है। ठीक है, उच्च होता है, प्लांट लगाने की लागत उच्च होता है। ठीक है, इस प्लांट का लगाने की लागत उच्च होता है, लेकिन क्या होता है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट इससे भी कॉस्टली होता है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट से कम, प्लांट लगाने की लागत उच्च होता है लेकिन न्यूक्लियर पावर से कम। ठीक है, तो कम, ये इसका क्या है कि प्लांट लगाने की लागत उच्च होता है लेकिन न्यूक्लियर, यदि पूछता है क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज्यादा प्लांट लगाने की लागत किसकी होती है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट की होती है। ठीक है, तो हालांकि कॉस्टली ये भी होता है लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट से कम होता है। ठीक है, अब कहना चाहिए कि प्लांट को चलाने की लागत, इसमें जो प्लांट की चलाने की जो लागत होती है वो बहुत न्यूनतम होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, तो प्लांट को चलाने की लागत, लगाने की लागत तो उच्च होती है और प्लांट को चलाने की लागत को चलाने की लागत निम्न होती है। क्या होती है, निम्न होती है। क्यों, क्योंकि इसमें तो हमने बना लिया बांध वगैरह डैम वगैरह बना लिया। ठीक है,
और इसमें क्या किए कर दिए, इसमें पानी हमने एकत्रित कर लिया, पानी हमें मिल गया, ठीक है। तो इसमें ईंधन के रूप में ज़्यादा विशेष, जैसे हम अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट कहें या फिर ये तापीय कहें, इन सब में कोयला वगैरह खरीदो और इन सब का, तो इसमें ईंधन का तो बचत होता है, ठीक है। तो इसमें प्लांट सिर्फ बैठाने की लागत उच्च होती है, ना कि हम इसे जब चलाएंगे तो इसमें चलाने की लागत उच्च नहीं होती है, ठीक है। सिर्फ इसमें बैठाने की लागत, बैठाने में क्या रहता है कि पहाड़ी इलाका ढूंढो और जमीन खरीदो, फिर उधर ये बैराज वगैरह बनाओ, बड़े बड़े बांध बनाओ, सर्ज टैंक, पेन स्टॉक, इन कारण से पावर हाउस, कॉलोनी बैठाओ, ये सब चीज के लिए इसमें क्या होता है कि, ठीक है। तो ये क्या होता है, प्लांट को चलाने की लागत क्या होती है, इसमें निम्न होती है, ठीक है। प्लांट को चलाने की लागत इसमें ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। फिर हम देखेंगे इस प्लांट की दक्षता, इस प्लांट की दक्षता जो होती है सबसे उच्च होती है, ठीक है। प्लांट की दक्षता क्या होती है, सबसे उच्च होती है, इसकी दक्षता 85% होती है, ठीक है। कितनी होती है, 85। तो इस प्लांट की दक्षता यहां पे लिखते जा रहा हूं, इस प्लांट की दक्षता उच्च 85% होती है, ठीक है। इस प्लांट की दक्षता उच्च होती है 85%, ठीक है। तो और क्या है इसमें कि इस प्लांट को जैसे हमने स्टार्ट करने के लिए हमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, ठीक है। जैसे आपका ये कहना चाहिए थर्मल पावर प्लांट वगैरह हो गया, इसे स्टार्ट करने में कम से कम 2 से ढाई घंटे 3 घंटे लगते हैं, ठीक है। लेकिन इस प्लांट को स्टार्ट करके सिंक्रोनाइज करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। इस प्लांट को स्टार्ट करके सिंक्रोनाइज करने में 10 से 15 मिनट लगता है। कितना, 10 से 15 मिनट लगता है। तो ये भी एक इसमें अच्छाई है, इस प्लांट को स्टार्ट करने में, इस प्लांट को स्टार्ट करने में ज़्यादा समय नहीं लगता, 10 से 15 मिनट का समय लगता है, ठीक है। तो इस प्लांट को स्टार्ट करने में ज्यादा समय नहीं लगता है, ठीक है। और इसमें एक चीज और है, एक क्या होता है, इसमें कोई स्टैंड बाय लॉस नहीं होता है। स्टैंड बाय लॉस कहने का मतलब कि इसमें स्टैंड बाय लॉस कहने का मतलब जो हमारा होता है कि अतिरिक्त नुकसान इसमें कोई नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें जैसे हमारा क्या होता है कि मशीन यदि मान लीजिए बंद है, टरबाइन हमारा लोड बंद है, ठीक है, हमें लोड की आवश्यकता नहीं है, लोड बंद है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा यहाँ से क्या रहता है, यहाँ तो जल भरा रहता है, हमने जल को, पानी को ही बंद कर देते हैं। यहाँ बॉल वाल्व वगैरह जो हमारे ये गवर्नर वगैरह रहते हैं, यहाँ से हम जल को बंद कर सकते हैं। बड़ी बड़ी मोटर लगी रहती हैं, ये हमारे जो बॉल वाल्व्स वगैरह होते हैं, यहाँ पे बड़ी बड़ी मोटर लगी होती हैं, जिनको क्या रहते हैं कि डैम को खोलने या बंद करने के लिए आसानी से हाथ से नहीं खुलता, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि इसमें ज़्यादा नुकसान, हमारा अतिरिक्त नुकसान नहीं होता है। अब जैसे हमारा क्या है कि थर्मल पावर प्लांट लेंगे, तो उनमें क्या करते हैं कि उनमें ईंधन जलाओ और ये सब काम को, अब ये तो पहले से थोड़ी सोच के आदमी रखता है कि अब हमें बिजली की अभी ज़रूरत नहीं है, हम तो उसको पहले से ये सब करके भाप बना के रखेंगे, हमें फिर बाद में टरबाइन घुमाना होता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें दिक्कतें होती है, उसमें ये स्टैंड बाय लॉस का प्रॉब्लम होता है। इसमें स्टैंड बाय लॉस कुछ नहीं होता, अतिरिक्त नुकसान नहीं होता है, ठीक है। तो इस पावर प्लांट में इस पावर प्लांट में नहीं होता है, इस पावर प्लांट में स्टैंड बाय लॉस नहीं होता है, ठीक है। क्या, अब क्या है, अब ये जो पावर प्लांट है, जो हमारा हाइड्रल पावर प्लांट है, इसे क्या करते हैं कि इसे हम क्या करेंगे, इस प्लांट को दो रूप में उपयोग करते हैं, ठीक है। एक होता है बेस लोड और एक होता है पीक लोड, ठीक है। तो एक होता है, पहला क्या होता है, बेस लोड,
बेस लोड, और दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है, पीक लोड होता है। क्या होता है, पीक लोड होता है। ठीक है, पीक लोड, बेस लोड मतलब आधार भार, आधार आधार भार, पीक लोड मतलब शिखर भार। ठीक है, तो ये हम देखेंगे, इनके आधार पर हमें कहना चाहिए कि हाइडल पावर प्लांट को बेस लोड और पीक लोड के आधार पर हमें हाइडल पावर प्लांट बनाते हैं। तो ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, अभी ये इतना ध्यान रखना है कि बेस लोड और पीक लोड। ठीक है, तो हमने क्या ध्यान दिया कि इस प्लांट की दक्षता उच्च होती है, 85% होती है। ये पावर प्लांट स्टैंड बाय लॉस मतलब अतिरिक्त नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, और ये पावर प्लांट कहना चाहिए कि इनका जो प्रचालन मतलब चालन लागत है वो कम है, और जो इसको कहना चाहिए कि इस प्लांट को लगाने या बैठाने की जो लागत होती है वो हमारी क्या होती है, उच्च होती है। ठीक है, तो क्या होती है, हमारा उच्च होता है। ठीक है, अब ये प्लांट क्या होते हैं, ये प्लांट जो होते हैं हमारा रिलायबल प्लांट होते हैं। मतलब कहना चाहिए रिलायबिलिटी मतलब होता है विश्वसनीयता। तो ये हमारे प्लांट जो होते हैं ये विश्वसनीयता प्लांट होते हैं। ठीक है, ये विश्वसनीय प्लांट होते हैं। ये विश्वसनीय प्लांट होते हैं, विश्वसनीय प्लांट होते हैं। ठीक है, मतलब कहना चाहिए कि यदि इसमें 100 मेगावाट की बिजली उत्पन्न करना है तो ये 100 मेगावाट की ही बिजली उत्पन्न करेगी, इससे कम नहीं। ठीक है, और कहना चाहिए कि ये क्या होता है, विश्वसनीय प्लांट होते हैं। ठीक है, और ये बहुत साफ सुथरे दिखते हैं, पावर हाउस वगैरह बने जहाँ बने रहते हैं, बड़ा ही साफ सुथरा जगह होता है। ठीक है, तो ये साफ सुथरी जगह होती है। ठीक है, क्या होते हैं, ये साफ सुथरे पावर प्लांट होते हैं, साफ सुथरे होते हैं। ठीक है, ये पावर प्लांट ये साफ सुथरे होते हैं। ठीक है, होती हैं। अब क्या है कि इसमें कुछ दोष भी होते हैं। क्या होते हैं, दोष होते हैं। ठीक है, दोष, दोष में क्या होता है, संचरण लाइन अधिक होती है, ट्रांसमिशन लाइन अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। क्या, ट्रांसमिशन लाइन, संचरण लाइन सबसे अधिक होती है। ठीक है, संचरण लाइन इसमें क्या होता है, सबसे अधिक होता है। ठीक है, क्या क्या है, क्यों अधिक होता है, इसलिए अधिक होता है कि हमारा जो ये पावर प्लांट हम स्थापित करते हैं तो ये कहीं दूर पहाड़ी इलाकों में दूर कर मतलब स्थापित करते हैं, तो वहां से इसका मतलब उपभोक्ता के तक पहुंचना या एमपीवी जो हम बनाते हैं, जैसे पावर हाउस बना दिया, उसका कॉलोनी वहीं पे नहीं बनाते, कम से कम नहीं तो इसको दूर बनाते हैं, कम से कम 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के अंदर, तो उसका ट्रांसमिशन लाइन, फिर मतलब ये कहना चाहिए कि संचरण लाइन सबसे अधिक होता है इसमें। ठीक है, तो हाइडल पावर प्लांट में क्या होता है, संचरण लाइन सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि जो हमारा कहना चाहिए कि अब हम इसको देखते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है कि जल है, बैराज है, यहाँ पे हमारा क्या लगा रहता है, यही यहाँ पे हमारा लगा रहता है, यहीं पे हमारा क्या होता है, चैनल होता है और गवर्नर होता है। ठीक है, गवर्नर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कि हमने भर दिया जल, जैसे ये हमारा है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया, जल भर दिया। ठीक है, और जल ये अभी कौन सी स्थिति में है, स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मान के चलिए कि ये पेन स्टॉक हो गया। इधर हमारा क्या होता है, टरबाइन, टरबाइन हमारा कैसे होता है, ये हमारा इस तरह
ये पंखुड़ी नुमा होता है ये हमारा टरबाइन, और इस टरबाइन से हमारा क्या जुड़ा होता है, इधर अल्टरनेटर जुड़ा होता है। क्या? अल्टरनेटर जुड़ा होता है। ठीक है, तो टरबाइन जो हमारे होते हैं, जैसे ये गुलाब का फूल जिस तरह होता है उस तरह ये पंखुड़ी होती है इस तरह, और उसमें जब पानी का फोर्स होता है तब वो ऐसे, पहले ऐसे रहता है, जब पानी का फोर्स हुआ तो वो खुल जाती है। ठीक है, तो ब्लेड क्या होता है, घूमने लगता है। ब्लेड जब घूमता है और उसमें पानी ऐसे नॉर्मल नहीं होता, बहुत तेजी से फोर्स उसमें होता है, इतना तेजी फोर्स होता है, बहुत तेजी फोर्स। और उस तेज फोर्स से क्या होता है कि हमारा रोटर जो उसमें लगा रहता है अल्टरनेटर में, तो वो घूमने लगता है, टरबाइन जो लगी रहती है वो घूमने लगता है, और उस घूमने के कारण फिर क्या होता है कि फिर हमारा क्या होता है, बिजली उत्पन्न होती है। क्या होती है? बिजली उत्पन्न, मतलब अल्टरनेटर से फिर हमारा विद्युत उत्पन्न होता है। ठीक है, तो अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया प्रेशर चैनल। और इस प्रेशर, जब यहां से हम गवर्नर को खोलेंगे, रिलीज करेंगे, तो हमारा जल क्या होगा, नीचे इसका स्तर घटेगा, और हमारा क्या होगा, ये पानी यहाँ से, ये हमारा पानी यहाँ से कहाँ जाएगा, ये हमारा पानी यहाँ से सर्ज टैंक के पास पहुंचेगा। कहाँ? सर्ज टैंक के पास पहुंचेगा। ठीक है, फिर सर्ज टैंक के पास यहाँ क्या होता है, वाल्व हाउस होता है। ठीक है, बड़ी बड़ी मोटर लगी रहती हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, कंट्रोल। वाल्व हाउस का मेन क्या काम है, वाल्व हाउस तो हमारा क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, वाल्व हाउस क्या होता है कि हमारा ये कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये वाल्व हाउस क्या करता है, हमारा कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद ये क्या होता है, पेन स्टॉक होता है। पेन स्टॉक मतलब कहना चाहिए कि इधर हमारा बड़ी बड़ी क्या लगी रहती हैं, पेन स्टॉक। जैसे क्या रहता है कि टरबाइन टरबाइन तो नीचे होता है, यहाँ पे बड़ी बड़ी स्टील वो पाइप होती हैं। ठीक है, कंडक्ट होती हैं, जिसके अंदर से जल क्या होता है, जाता है। ठीक, बड़ा तेजी से जाता है। ठीक है, और ये हमारा एक नाली या कहना चाहिए पाइप, मतलब खुला, और पाइप जनरली खुला रहता है ये, और इसके माध्यम से जल ये वाल्व हाउस में आता है, वाल्व हाउस से पेन स्टॉक में जाता है, पेन स्टॉक से यहाँ होते हुए ये कहाँ जाता है, टरबाइन में जाता है। कहाँ जाता है? टरबाइन में जाता है। ठीक है, ये यहाँ से जल होते हुए टरबाइन में लगा होता है। ठीक है, अब हमारा यदि क्वेश्चन पूछता है कि हमारा यदि इस पावर प्लांट में हमारा सर्ज टैंक कहाँ पे लगा हुआ होता है, और सर्ज टैंक का काम क्या होता है, जो ये सर्ज टैंक हमने, तो सर्ज टैंक का मेन हमारा काम ये होता है कि जल तो हमने यहाँ से छोड़ दिया। ठीक है, अब जल हमारा आया, बड़ा तेजी प्रेशर से आया, और ये वाल्व हाउस होते हुए, पेन स्टॉक होते हुए हमारा कहाँ पे आ गया, टरबाइन में आया। ठीक है, अब जब हमें जरूरत है तो ठीक है, जब हमें जरूरत नहीं हुआ, मान लो ठीक है हमें जरूरत नहीं है, विद्युत की जरूरत नहीं, हमें टरबाइन यदि हम नहीं जरूरत है, तो हम यदि अचानक ये बंद हो जाता है, या फिर अचानक ये क्या होता है, बंद हो जाता है यहाँ, तो ये पानी क्या होगा, यहाँ से रिटर्न आएगा, और रिटर्न आएगा तो बड़ी तेजी से इसमें क्या होगा, दबाव डालेगा। किसमें? इस जल में। अब जल तो भरा हुआ है, बांध का पानी क्या हुआ कि भरा हुआ है, अब उधर ये नीचे से यदि हम इधर पानी रिटर्न करते हैं तो ये ऊपर थोड़ी उठेगा, ऑलरेडी इसमें पानी इतना भरा हुआ है कि इसका दबाव ऊपर उठ ही नहीं पाएगा, और जब दबाव नहीं उठेगा तो क्या होगा, ये पेन स्टॉक जो हमारा ये बना होता है, इसको क्या कर देता है, ये फाड़ देता है। ठीक है, तो ये इसे क्या बोलते हैं, वाटर हैमरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटर हैमरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या करेगा कि पेन स्टॉक को फाड़ देगा। ठीक है, तो इससे सुरक्षा हेतु हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे सर्ज टैंक लगाते हैं। सर्ज टैंक हालांकि हमें यहाँ पे नहीं, यहाँ लगाना चाहिए। कहाँ? जो ये टरबाइन का मेन मुहाना होता है, पेन स्टॉक, इन दोनों के मध्य में हमें यहाँ ऊपर लगाना चाहिए, यहाँ पे लगाना चाहिए, यहाँ पे हमें लगाना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे क्यों नहीं लगाते, लगाने को हमको यहाँ लगाना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे इसलिए नहीं लगाते क्योंकि यहाँ से इसकी ऊंचाई क्या होती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे नहीं लगाते। ठीक है, इसे कहाँ पे लगाते हैं, ये जो हमारा टरबाइन होता है, टरबाइन और ये जो हमारा कहना चाहिए बांध, यहाँ इसके बीच में सेंटर में हमें सर्ज टैंक लगाते हैं। ठीक है, प्रेशर चैनल वह कहना चाहिए कि ये जो हमारा पेन स्टॉक है उसके जंक्शन में लगाते हैं। ठीक है, प्रेशर चैनल और पेन स्टॉक, प्रेशर चैनल और पेन स्टॉक के, ये जो प्रेशर चैनल हमारा है और ये जो हमारा पेन स्टॉक है, इसके संधि में लगाते हैं। संधि मतलब जंक्शन में लगाते हैं। ठीक है, तो हमारा सर्ज टैंक का ही क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, सर्ज टैंक,
कहाँ लगाते हैं? प्रेशर चैनल व पेन स्टॉक के मध्य। तो हम सर्ज टैंक कहाँ लगाते हैं? प्रेशर चैनल व पेन स्टॉक के मध्य में लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगाते हैं, ठीक है। ये जब क्या हुआ कि जैसे मान लो अचानक हमारा ये बंद होता है, तो ये वाटर हमारा क्या होगा, पानी हमारा पीछे यहाँ बंद हो गया, अब ये पीछे की ओर इसको धकेलेगा, ठीक है। कहाँ तक धकेलेगा? ये यहाँ तक धकेलेगा, मतलब कहना चाहिए कि ये यहाँ तक पूरा आएगा, लेकिन यहाँ जल का दबाव क्या रहेगा? बहुत रहेगा, ठीक है। इतना प्रेशर रहता है, इतना बड़ा बांध रहता है, उसमें पानी पूरा गिरता रहता है, समंदर से पानी आता है और उस बांध में एकत्रित स्टोर रहता है, ठीक है। तो अब ये तो इसको ऊपर उठा नहीं पाएगा, तो ऊपर नहीं उठाएगा तो ये फिर रिटर्न आएगा, और जब ये फिर रिटर्न आएगा तो ये कहाँ आएगा? पेन स्टॉक में आता है। तो ये पेन स्टॉक में इसको क्या करेंगे? यदि ये नहीं लगाएंगे तब क्या नहीं लगाएंगे? सर्ज टैंक नहीं लगाएंगे, तब ये नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो इस पेन स्टॉक जो हमारा कंडक्ट होता है, पाइप होता है, बड़ी बड़ी मोटी पाइप होती हैं और लोहे स्टील की होती हैं, जिनके माध्यम से पानी क्या होता है, हमारा टरबाइन तक पहुंचाया जाता है वाल्व हाउस से, ठीक है। तो क्या होगा? ये फट जाएगा, और फट जाएगा तो वाटर हैमरिंग जानते ही हैं। तो ये कहने का मतलब कि हमारा यहाँ पे ये रिटर्न आके ये जल क्या करेगा? जाके यहाँ सर्ज टैंक में स्टोर होगा, और फिर जब कभी यहाँ पे हमारे यहाँ पे जब खुलेगा या फिर चालू होगा, तब ये पानी ये यहाँ से रिटर्न आके पहले ये पानी इधर जाएगा, फिर इधर से पानी आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब सर्ज टैंक का मेन यही काम है, ठीक है। सर्ज टैंक हम कहाँ लगाते हैं? प्रेशर चैनल व पेन स्टॉक के मध्य में लगाते हैं, ठीक है। तो बैटर हैमरिंग से बचाने के लिए, पेन स्टॉक फट जाएगी इसलिए हमें क्या करना है? उसको बचाने के लिए सर्ज टैंक लगाते हैं, ठीक है। अब कहना चाहिए कि जो हमारा हेड होता है, एक हेड होता है, ठीक है। हेड क्या होता है? हेड हेड जो हमारा होता है, हेड हमारा होता है ये जो हमारा ये जल का स्तर होता है और टेल रेस के बीच का अंतर जो होता है, यही हमारा क्या कहलाता है? हेड कहलाता है। क्या कहलाता है? हेड कहलाता है, ठीक है। तो हेड के आधार पर हम इसे 3 प्रकार से पावर प्लांट को बनाया जा सकता है। ये जो हमारा हेड होता है, हेड क्या होता है? ये जो हमने दिखाया है यहाँ पे, ये जो बांध का जल का स्तर है और ये जो टेल रेस है, इस टेल रेस के बीच का अंतर जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है? हेड कहलाता है। और इस हेड के आधार पर हम पावर प्लांट को 3 प्रकार से हम इसे बना सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से बना सकते हैं? एक लो हेड होता है, एक मीडियम हेड होता है और एक हाई हेड होता है, ठीक है। तो लो हेड, मीडियम हेड, हाई हेड, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं। क्या होता है? लो हेड, हेड के आधार पर 3 प्रकार से प्लांट बनाए जाते हैं, ठीक है। बनाए जाते हैं, ठीक है। हेड के आधार पर प्लांट को 3 प्रकार से बनाए जाते हैं, ठीक है। एक क्या होता है? लो हेड, ठीक। एक होता है मीडियम हेड, ठीक है। एक होता है हमारा लो हेड हो गया, मीडियम हेड हो गया, एक होता है हाई हेड, ठीक है। एक लो हेड हो गया, एक मीडियम हेड हो गया, एक हो गया हमारा हाई हेड हो गया, ठीक है। तो ये जो हमारा 50 मीटर से कम, जो इसका क्या होता है, जो अनुपात होता है 50 मीटर से कम, किसका अनुपात हमने बताया? जल का और टेल रेस का। तो 50 मीटर से यदि 50 मीटर से कम, तो ये 50 मीटर से यदि कम है तो ये कौन सा हो जाएगा? लो हेड पावर प्लांट हो जाएगा, ठीक। लो हेड हाइडल पावर प्लांट हो जाएगा। और 50 मीटर से
50 मीटर से 500 मीटर तक 500 मीटर तक क्या होते हैं, हमारा मीडियम हेड होता है, और 500 मीटर से ज्यादा के हमारा क्या होता है, हाई हेड होता है। क्या होता है, 500 मीटर से हमारा क्या होता है, ज्यादा हाई हेड होता है। ठीक है, तो इसके लाभ क्या क्या होते हैं, इसका लाभ ये होता है, लाभ और हाँ लाभ, हम इसका लाभ एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे, लाभ और हानि। तो इसका लाभ क्या होता है, लाभ तो हमने पहले ही बता चुका, ये अधिक विश्वसनीयता होते हैं। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा, हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसके लाभ क्या होते हैं, इस पर वातावरणीय का प्रभाव, इसमें वातावरण जो होता है उसका प्रभाव बहुत कम पड़ता है। ठीक है, हालांकि ये बैठाई ही पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, और तो इसमें वातावरण का जो प्रभाव होता है वो बहुत कम होता है। इसे संपूर्ण विश्व में प्रयोग किया जा सकता है, इसे संपूर्ण विश्व में प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, इसका ईंधन स्रोत अनंत है, उपयोगी ऊर्जा उत्पादन के लिए यह एक व्यवहारिक स्रोत है। ठीक है, उपयोगी ऊर्जा उत्पादन के लिए, उपयोगी ऊर्जा मतलब जो हम प्लांट बनाते हैं, जो विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए ये व्यापारिक स्रोत है। ठीक है, तो ये हमारे इसके लाभ हो जाते हैं। और हानि के लिए इसके छोटे मॉडल नदी के तीव्र प्रवाह की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। ठीक है, और हमने बता ही चुका है कि इसमें बांध बनाने के लिए लागत क्या होती है, बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार से हानि होती है, संचरण लाइन इसमें बैठाना पड़ता है अतिरिक्त, ये हानि होती है इसकी। तो हमने आज इसका हाइडल पावर प्लांट देखे। ठीक है, अभी इसमें बेस लोड, पीक लोड के आधार पे जो हमारे हैं, इनको हम कल देखेंगे या अगली कक्षा में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों।